बड़ी बात है, हैप्पी कुमारी का 93% है और खेल के साथ कमाए है। हैप्पी कुमारी आपने झुंझुनू और आपने शेखावाटी को नाम रोशन करी है। WPL में बाको सिलेक्शन हो ग्राउंड के अंदर ही खेलता के हाँ बे ई ग्राउंड के अंदर ही खेलता। झुंझुनू पूरे जिले में वर्ल्ड क्लास शिक्षा हम देना चाहते हैं। मैं तो खुद एकदम बच्चा बन गया हूँ इनके साथ में। दिन जी नीरज चोपड़ा ने पूरी दुनिया जाना, हमारी अंशु मोहन ने भी पूरी दुनिया जाना। हार से विचलित नहीं होना, जीत से घमंड में नहीं आना। नेशनल प्लेयर ही ये सारे, नेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलकोल आपको स्वागत कर रहे हूँ मोदी वर्ल्ड स्कूल जगह 35 एकड़ रा कैंपस री आप चर्चा सुनी हा और बारे स्पोर्ट्स के बारे में आप चर्चा सुनी हा कि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सा खेल खेले जावे। 19 वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स के अंदर आप झंडो गाड़ रखे। आज आप बात करेंगे और पड़ताल करेंगे क्या को जो स्पोर्ट्स डे हो रहा है वास्तव में 19 वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कैंपस के अंदर हो रहे ही और 35 एकड़ को ये जो कैंपस है वो 35 एकड़ को कैंपस कई चीज़ में काम आ रहा है। और मोटी बात खेला रे लिए तो आप प्रसिद्ध है, पढ़ाई के अंदर कितनों काम जगह बच्चा रो जच रहे है और आ खेल जो है खिलाने लाग रही। एक खेला रो बच्चा रो फ्यूचर ऊपर का इम्पैक्ट पड़ रहा है। कत्ता बच्चा है जगह आज खेला के अंदर आप लोग करियर बनाए और कत्ता बच्चा ही हाल का ही जो स्कूल के अंदर पढ़ रहे जो आपको करियर बनाए ही। और मेन मोटी बात आगे जो एनुअल स्पोर्ट्स डे चल रहा है एक अंदर के हो रहे है जो चाल रहे देखेंगा तो प्रोग्राम चाल रहे और प्रोग्राम चालता का माई बच्चा देखो हाथ के अंदर घुड़सवारी घोड़ा ऊपर बैठा है। को साहब आपने करना मोदी स्कूल का साहब कत्ता दिनों ट्रेनिंग कर रहा है चला ले? ये 4-5 महीने से कर रहा था। 4-5 महीना 6 महीना मैं ऊपर बेड को टापर चला भी लेगा यहाँ चला लोगा दौड़ा दोगा। सर यहाँ की एज की है बच्ची की? इनकी एज 7 साल। 7 साल की भाई? 7 साल की। और 7 साल की बच्ची घोड़ो चलाई? बहुत अच्छा घोड़ा चलाती है, बहुत बढ़िया। दुड़ा के राइडिंग। छोटे बेटा क्या नाम है? दीक्षा। कौन सा गाँव? चारणवास। चला लो। इनका होने के बाद हॉर्स पे खड़े होके चलाएंगे। खड़ा और चलाएंगे? सैल्यूट भी करेंगे आपको। अच्छा, अपने गेस्ट आए ना, चीफ गेस्ट, उनको बेटा डर कौन लागे? ना ट्रेनिंग है पूरी? डर तो हमारे पास बच्चे करते हैं उनको रहता ही नहीं है। डर तो हम वहीं खत्म कर देते हैं इनका। 1-2 महीने के बाद इनका डर खत्म हो जाता है। अच्छा। निश्चित होकर राइडिंग करते हैं यहाँ। तो देखो मोदी वर्ल्ड स्कूल और मोदी वर्ल्ड स्कूल को वर्ल्ड क्लास क्रिकेट ग्राउंड जगह माई हूँ निकल हैप्पी कुमारी आपने झुंझुनू और आपने शेखावाटी को नाम रोशन करी है। WPL में बाको सिलेक्शन हो ग्राउंड के अंदर ही खेलता के? हाँ बे ई ग्राउंड के अंदर ही खेलता। हैप्पी कुमारी जो पहले स्टार्टिंग में अड़ी थी, अभी फिलहाल अभी कुछ सिलेक्शन हुआ है तो अभी आगे IPL में खेल रही है। नींव तैयार हुआ है बच्चा की? 8 से नींव तैयार हुआ है। अभी फिलहाल उनको मैच चालू को स्टार्ट होगा, टेनिस बॉल से मैच होगा। एक बार तो मैंने कैच आउट कर दिया और एक बार जगह बॉल ही को टच करवा दिया तो वास्तव में खिलाड़ी तो जोर का ही बॉल ही टच को नहीं हो पाती बैठ के। खिलाड़ी तैयार कराएंगे ना, जोर का ही तैयार करवाए ही मैंने तो जोर देख रहे हैं। और बच्चा आप रो हुनर अपना दिखाने लग रहा है बहुत देर हूँ। तो मैडम मैंने मिलाई वाइस प्रिंसिपल यहाँ ठेका सरोज मैडम आप बात करा। मैडम खेल चल रहे है बढ़िया और सारा बच्चा खेल रहे हैं, आगे कहीं है खेल को अगर तो थे भी अब देखो कि कितना स्पोर्ट्स में, बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी बहुत स्कोप है। जी आपने स्कूल की बच्ची न्यूज़ पढ़ी होगी, हैप्पी कुमारी अपने स्कूल की स्टूडेंट है, 12th ह्यूमैनिटीज़ की करंट स्टूडेंट्स है जो कि WPL में राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी खेल रही है। तो ये अचीवमेंट है भी को क्रिकेट को अचीवमेंट हो। WPL में गुजरात जायंट्स की तरफ से वह खेल रही है और परसों भी कोई इंटरनेशनल डेब्यू है राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान के लिए भी, हमारी स्कूल के लिए तो बहुत बड़ा है ही है अचीवमेंट। ये अभी भी स्टूडेंट ही है? बिल्कुल अभी भी है, ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट है। 5 तारीख को पेपर है, अभी को पेपर देगी बा। ये है स्तुति, हमारा नेशनल प्लेयर है ये सारे, बिल्कुल नेशनल प्लेयर है। ये तो हमारी बच्ची ऑल 3rd आई है नेशनल पे, एथलीट प्लेयर है जेवलिन थ्रो की, पूरे इंडिया के माय में तीसरे नंबर पे जेवलिन। तो जेवलिन में मैडम अपनो भारत को जो टैलेंट उभर रहा है बिल्कुल नीरज। हाँ जी नीरज बिल्कुल बाना फॉलो कर रही है। आपने एक दिन जी नीरज चोपड़ा ने पूरी दुनिया जाना, हमारी अंशु मोहन ने भी पूरी दुनिया जानेगी। आपने स्कूल की स्टूडेंट है, क्लास 4 में आई ही, हॉस्टल की स्टूडेंट है, छोटी सी इतनी सी आई मारकर और आज यह क्लास 11th में आ गई है। बिल्कुल बड़ी बात आपने बताई। नीरज चोपड़ा जहाँ बालो फेंक दो दूर है। जी सर। आप कतो फेंको? 40 मीटर।
बड़ी बात है। तो नीरज चोपड़ा को शायद 90 मीटर दिखो मैडम। हाँ 90 मीटर अब पूछ आगे बैठे वो तो हाँ? ई उम्र में आके फेंक्यो 90। हाँ। भगवान चाहोगे तो 90 ज्यादा फेंकेगी भी पढ़ाई में भी उतने ही अच्छी तरह स्वाद ले रहे हैं जितो खेल में जी जान लगा पढ़ाई रखे की मैं बात करूं मैडम, एक सवाल मेरे मन में आया। मैं जनो आया देखे स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख रहा हूँ, सुंदर ग्राउंड है और 35 एकड़ में फैलेडो कैंपस है, अर्थात बच्चा के गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल, मैडम माँ बिल्कुल। बाप को थोड़ी पढ़ाई को भी तो रहो है ना। बिल्कुल बस पढ़ाई को ज्यादा रहे बाने पढ़ाई चाहे साथ साथ में गेम भी चाहे तो अपना बच्चा दोनों तरफ कर रहा ही। जो हैप्पी को मैं अभी नाम लियो था ना WPL में खेल रही है अभी बच्ची का 10th में 93% क्या आया। बात करो। बिल्कुल तभी की मार्कशीट देख सको 93% बिल्कुल है। 93% क्लास 10th को रिजल्ट है। 12th में भी भगवान चाहोगो तो 90+ बनाओ। दूसरी बच्ची अपनी जिया बुढ़ानिया क्लास 11th में बैठी है अभी। हाँ। नेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर है 91%। 10th में 91% बनाया है मैडम अभी। गोलर पिलाओ होगी ना गोल नहीं मैं बताऊँ ना था ना गेम में जो बच्चों एक्सीलेंस करोगो ना वो पढ़ाई में करोगो क्योंकि गेम डिसिप्लिन सिखावा है बाना कंसंट्रेशन सिखावा है। ये दोनों चीजें पढ़ाई के लिए मस्ट है। तो आ कहो कि एक ही गोल रखो, खेल में तो खेल में पढ़ा रहे हो और यहाँ बाकी बात है। ना ना यहाँ कुन्या हुआ मारो जो चेयरमैन सर को भी एकमात्र उद्देश्य है बाको ध्येय है कि थे अगर खेल रहा हो तो पूरे डूब के खेल रहा हो और पढ़ रहा हो तो पूरा डूब के पढ़ रहा हो। हमारा 19 स्पोर्ट्स हैं बीमा सारा कोच भी अलग अलग हैं। बस कोच देखेंगा कि ये बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक है यो बच्चों बास्केटबॉल में जागो, इको हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक है यो बच्चों बैडमिंटन में जागो, इको लेग और आई कोऑर्डिनेशन ठीक है तो वो बच्चों फुटबॉल में जागो। ये बस सिलेक्ट करें बच्चा ने। तो आपको शुभ नाम? कोमल। थे कौन सो खेल खेलो? मैं शॉर्टपुट। शॉर्ट पुल या बालो फेंको हो? नहीं तो, गोला फेंक। हाँ गोलो ही तो मान नाम को नहीं मैं खेलेड़ा को नहीं बात आए खेलेड़ा ही मान नाम को नहीं आया तो वो शॉर्ट पुल करो। वजन हुआ है कि भी कमाए जी यहाँ हाँ मतलब 4 किलो होता है फिर 7.5 किलो होता है 3 किलो होता है। फेंक दो के जी खटम आई आती जान खटम आई। वो तो घर वालों ने कराए फिर सर ने नापा देखा तो सीखा कि हाँ भाई कर सकते हैं तो उसमें भी सर ने वर्क किया हमने भी अपनी जान लगाई। गाय भैंसा बढ़िया है बेटे? हाँ जी जोरदार दूध की क्वालिटी बढ़िया दिखी, घी बढ़िया बन तो दिखो जी। ऑटो भी कोई स्पेशल है के मैडम? तारो कोई ऑटो स्पेशल है क्या? नहीं 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 हमारी ऑटो को ना मारो जज्बो स्पेशल है। हाँ। पढ़ाई में गेम में जज्बो लगा रखे हैं जी जान लगा रखे हैं बस वो स्पेशल है वो स्पेशल होना चाहिए। तो देखो अपना सबका माननीय सम्मानीय और अपनी शेखावाटी और झुंझुनू का अंदर एक यहाँ की शिक्षा की उमंग जबा दीप मोती साहब अपना करना है और आज बच्चा साथ बच्चा बनर और बच्चारी पहली पोजीशन के ऊपर बैठा है और दूसरी और तीसरी रो पर मैं बैठ जाऊं। और सर पहले तो आपने बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जलको झुंझुनू। आप सबके सहयोग और प्रेम से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को खेलों की हर तरह की सुविधा यहाँ पे पूरे 21 तरह के खेल हमारे पास अवेलेबल हैं और आज इनका एनुअल स्पोर्ट्स डे इसमें शामिल होकर के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो खुद एकदम बच्चा बन गया हूँ इनके साथ में। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है वाह बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम की या एशियन गेम की ऐसी शानदार ओपनिंग सेरेमनी होती है। छोटा छोटा बच्चा ही जो बच्चा ने शायद आप नाम भी पूरी तरीके नहीं ले पाओ अब बच्चा आज स्पोर्ट्स खेल रहे हैं साहब ये मोटिव क्या है? इतना मोटिव यही है कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट 360 डिग्री डेवलपमेंट, सिर्फ किताब और सिलेबस की पढ़ाई हम नहीं करवाते, उसमें तो हमेशा अव्वल रहते ही रहते हैं। एकेडमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी जो शिक्षा किताबों में लिखी है वो तो केवल एक हिस्सा है, एक पार्ट है। असली शिक्षा तो बच्चों की ग्राउंड में, क्लासरूम से बाहर, प्रकृति के बीच में, घर में, आते जाते, उठते सोते बैठते, हर जगह बच्चा कुछ न कुछ सीखता है। बिल्कुल सर, प्रकृति की आप बात करें और एक चीज मैं ढाबा के बाद नोटिस करो, अटे एक क्यों मीटर लाग रहा क्यों है, एक क्यों माप रहे होते कत्ती है। बिल्कुल, AQI हमारे यहाँ का जो खास बात है कि हमारा स्कूल ग्रीन सर्टिफाइड स्कूल है। वातावरण का, पूरे एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखा हुआ है। खूब हरियाली है, शुद्ध वातावरण है, बच्चों को शुद्ध हवा मिलती है, बच्चों को पर्याप्त हवा मिलती है, ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे बहुत बढ़िया है, इसीलिए हमें UNO के द्वारा ग्रीन स्कूल सर्टिफाई किया गया। आप पूरा 35 एकड़ को जो कैंपस है बाकी है, बीट वक्त आपके दिमाग में विजन क्या है? देखिए, शुरू से ही हमारा विजन था कि हमें एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना है। हमारा कोई भी किसी भी स्कूल से कोई कंपटीशन नहीं है। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधा मिले, और इसीलिए आज
पूरे इंडिया के अलग अलग राज्यों से बच्चे चल कर के हमारे पास आते हैं, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे मणिपुर हो, आसाम हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, बड़े बड़े सिटीज़ से हमारे पास बच्चे वहाँ से छोड़ करके यहाँ आते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है, बहुत अफोर्डेबल फीस है। हाँ, फीस की बात यहाँ वर्ल्ड क्लास की बात है, और मोदी वर्ल्ड नाम सुने, जब वर्ल्ड नाम जुड़ जाए लागे कि मोटा जेब पर खर्चा होगा टाबरन पड़ा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये हमारा स्कूल हमारा पहले से ही मोटिव रहा है अफोर्डेबल, यानी कि स्कूल एजुकेशन हर एक की पहुंच में हो, एवरीबडी कैन रीच दैट एजुकेशन, तो वो हमारा हमेशा से मोटिव रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे इसको, ये नहीं है कि हमारी रोजी रोटी और कामकाज के लिए खोल रखा है, हमने तो इसको खोल रखा है कि एक पूरे झुंझुनू पूरे ज़िले में एक ऐसी शिक्षा दें जहाँ पर बच्चे दूर दूर से चल कर के आएँ। वर्ल्ड क्लास शिक्षा हम देना चाहते हैं, पूरे साल भर कुछ न कुछ चलता रहता है एकेडमिक्स के अलावा। साहब सौ मोटी बात, मुझे यहाँ कैंपस देख रहा हूँ, टेनिस कोर्ट कौन सी स्कूल के अंदर रहे है? टेनिस कोर्ट सर एक साथ तो 4 अंग्रेजा को खेल है, 4 टेनिस कोर्ट हैं। हाँ। वो भी फेडरेशन लेवल के। बैडमिंटन के 5 कोर्ट्स बिल्कुल फेडरेशन स्टैंडर्ड के हैं, और हमारे यहाँ से बच्चे नेशनल विनर हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन में कई बार हो चुके हैं, नेशनल खेल हम 2 बार करवा चुके हैं यहाँ पर। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट पे है। हम ये मानते हैं कि सिर्फ किताबी शिक्षा ही पूरी शिक्षा नहीं है, जब तक बच्चा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली डेवलप नहीं होता है। खेल बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, खेल में सबसे बड़ी बात है हारना सिखाते हैं, क्योंकि खेल में जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं जीतता एक ही है, लेकिन हारने वाले को हार विनम्रता से स्वीकार करना सिर्फ खेल ही सिखा सकता है। हॉस्टल का डायरेक्टर साहब कुलराम जी दीवा आपने करना है, आप पूछूंगा देखो स्पोर्ट्स के बारे में आप बात करा, हॉस्टल के अंदर जो बच्चा रहे वहीं तो बाकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी अपना मन का माया हॉस्टल में रह रहे हैं, स्पोर्ट्स में कम्पीट करे पाए के लिए बढ़िया डाइट चाहे, बढ़िया खानो चाहे, तो साहब सारी चीज़ मैंने जो है। मैं सबसे पहले झलको झुंझुनू को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी जो बच्चे स्पोर्ट्स में निकलते हैं, डे स्कॉलर के साथ साथ में हॉस्टल के बच्चों की संख्या सबसे अधिक होती है। और उस हॉस्टल के बच्चों की संख्या सबसे अधिक होने के पीछे एक कारण है, वो कारण ये है कि हॉस्टल के बच्चे 24 घंटे ही हॉस्टल में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, इसलिए वो अपना पूरा का पूरा समय जो होता है वो एकेडमिक के साथ साथ में वो खेलों में भी लगाते हैं। और खेल खेलने के लिए बच्चे को हष्टपुष्ट होना, दिमागी रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि बच्चे को हॉस्टल में बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, और उस बैलेंस डाइट के लिए हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऑर्गेनिक ही जो सब्जी है वो दी जाती है, दूध जो होता है वो खुद हमारी डेयरी है उससे हम लेकर के आते हैं, और साथ ही जो गेहूँ होता है वो यहाँ से ही हम खेतों से खरीदते हैं, और उसके बाद में आटा चक्की लगा रखे उससे उनको वो आटा मिलता है, और साथ ही जितने भी जो मसाले होते हैं वो भी हम साबुत ला करके यहाँ पर फिर मसाले तैयार करते हैं। तो बच्चों को सब कुछ खाने के लिए जो मिलता है वो बड़ा ही पौष्टिक मिलता है, और उस पौष्टिक मिलने के कारण बच्चे शरीर से बड़े हष्टपुष्ट और मजबूत होते हैं, और इसी कारण वो खेलों में भी सबसे आगे निकलते हैं। कि जो भी हमारे कोच हैं वो सब कोच भी हॉस्टल में ही रहते हैं। अच्छा। इसलिए वो उनको सुबह 5 बजे से उठाते हैं बच्चों को, और 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक उनको वो तैयारी करवाते हैं। फिर बच्चे 9 से लेकर के 3 बजे तक विद्यालय में रहते हैं, और फिर शाम को 4:30 से लेकर रात को 8:30 बजे तक फिर वो बच्चे खेलते हैं। तो इस तरह से हॉस्टल में ही बच्चे हैं, हॉस्टल में ही उनके कोच हैं, और ये सब होने की वजह से उनकी बहुत विशेष तैयारी है वो करवाई जाती है, और इसीलिए बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में रह करके खेलों में अपना नाम। ये पहल के बारे में आपको क्या कहना है? कंपटीशन की दुनिया रमाए, कंपटीशन का जमाना रमाए, लोग सिर्फ जीत के पीछे भाग रहे हैं, जीतना ज़रूरी है लेकिन हार से सीखना भी जरूरी है। तो वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार चैन साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।